गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सभी को मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूं और आप सभी को मालूम है इस चैनल में फिजिक्स का बहुत ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो चलिए आज भी एक टॉपिक लेकर आज हम लोग हाजिर हुए, वो है लाइट। जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, कोई भी आप कोर्स में जाएंगे तो आपको ऑप्टिक्स का एक पार्ट मिलेगा। ये ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऑप्टिक्स यानी लाइट। जैसे आप जो स्पेक्स जो पहने होते हैं इसको भी बोला जाता है ऑप्टिकल्स। इसका जो दुकान होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल्स। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लाइट, दैट इज वाई इसको और एक टर्म लैंग्वेज में समझा जाता है, वो है ऑप्टिक्स। और ये ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का बहुत ही बड़ा ब्रांच है और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी ऑप्टिक्स का सबसे प्रिलिमिनरी लेक्चर लेकर आज मैं आपका सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर लाइट। जैसे लाइट क्या है, लाइट का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट इंसिडेंट होकर वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपका आंखों में आएंगे, देन एंड देन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो लाइट है, इस लाइट को आप देख नहीं सकते हैं। इस लाइट को आप देख नहीं सकते हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को जानना जरूरी है। और वही चीज़ हम लोग ये ऑप्टिक्स का जो फिजिक्स का जो ब्रांच है ऑप्टिक्स, वहाँ पर हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो ये सब चालू करने का पहले हम लोग को ये लाइट का कुछ हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उस हिस्ट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ लाइट। हिस्ट्री ऑफ लाइट इन 1675 सर आइजैक न्यूटन एज्यूम किया था लाइट क्या है, किया था लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट पाथ में चलता है, जो हम लोग हमारा लोअर क्लासेस में 7-8 स्टैंडर्ड में जब लाइट का बेसिक्स पढ़े थे तब हम लोग इस बारे में पढ़ कर आए हैं। और लाइट क्या है? इट इज ए असेंबली ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन। अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन इट इज ए असेंबली ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और इसको बोला जाता था कॉर्पस्कल्स। जैसे दिन बीतते गया ऐसे यहाँ पर बहुत तरीका का ओपिनियन आना चालू हुआ। उसी का कुछ साल बाद इन 1678 हाइजेंस इंट्रोड्यूसेस अ वेव थ्योरी। और इसने क्या बोला था कि देयर आर सेकेंडरी वेव्स। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज साउंड वेव जनरेट हो रहा, सपोज एक वेव जनरेट हो रहा है और ये जो वेव्स है इसको बोला जाता है सेकेंडरी वेव्स। इसको बोला जाता है सेकेंडरी वेव्स। एंड ये जो सेकेंडरी वेव्स है इट इज ऑल्सो द असेंबली ऑफ n नंबर ऑफ प्राइमरी वेव्स। it itself generates waves. So this is called Huygens wave theory. इसके बाद इन 1873 मैक्सवेल साहब इस लाइट को इंट्रोड्यूस किया। इट इज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर क्या हुआ? ही हैज assumed that the electric vector and magnetic vector both of them ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और ये इस टाइप का एक परपेंडिकुलर इस टाइप से, दैट मीन्स दिस वेक्टर and this vector both of them they will lie in 90 degrees.
तो यहाँ पर इसको क्या किया, इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर वो एक दूसरे से 90 डिग्री में सिचुएटेड होता है और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस टाइप से कंटिन्यूअस रिसर्च इज गोइंग ऑन और डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज आर इन्वेंटिंग। और तो मैं बेसिकली इसका जस्ट हिस्ट्री बिगिनिंग के बारे में आपको बोला, आज भी इसके बारे में विविड रिसर्च चल रहा है। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसा आप सभी को मालूम है, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक्स प्रिलिमिनरी आइडियाज दूंगा, तो उसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो जैसे पोलराइजेशन वगैरह का वीडियोस मेरा लेक्चर में मेरा चैनल में अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर करेंगे, आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज आर देयर, दे आर कॉल्ड एज reflection, refraction, transmission, interference, diffraction, पोलराइजेशन एटसेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ ही प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हूँ, और भी बहुत तरीके का प्रॉपर्टीज है, तो ये सब के बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा। आपको रिफ्लेक्शन को समझना है तो सबसे पहले मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सभी कोई बचपन में कभी ना कभी बॉल लेकर खेले हैं, कोई भी एक, सपोज मैंने एक क्रिकेट बॉल को कंसीडर किया, क्रिकेट बॉल को मैं ग्राउंड में जमीन में एक बार टकराया, तो ये क्या होगा, इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, दिस इज एल कम्स इनटू अकाउंट, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को मैं एक थंब रूल देता हूं, रिफ्लेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक इन सेम, बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम। व्हेन कोई भी वेव कोई भी मटेरियल में टकरा के जब उसी मीडियम में लौट के आते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे इको, जैसे कोई भी पहाड़ी हिल स्टेशन है, कोई भी पहाड़ी एरिया है, वहां पर हम लोग जाकर जोर से चिल्लाए तो मेरा आवाज गूंजते रहेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, वो रे सेम मीडियम में लौट के आना। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे ये एक मिरर है, जैसे ये एक मिरर है, मिरर के सामने आप खड़ा होकर कंघी कर रहे हैं, तो मिरर के सामने आप खड़ा होकर कंघी कर रहे हैं, तो आप आपका इमेज को देख, आप आपका यू कैन सी योर ओन इमेज, यू कैन सी योर ओन इमेज। तो ये जो फिनोमिनन है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन को समझना है तो हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज दिस इज द मिरर, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द नॉर्मल O A B C. OA is the incident ray, OB is the reflected ray, and OC is the normal. OC is the angle of incidence, COB is the angle of refraction. So what is the law of reflection says? Law of reflection says, first law, angle of incidence is equal to angle of reflection, where angle I is the incident angle and angle R is the angle of reflection.
This is the first law. And what is the second law? The incident ray, reflected ray, and the normal, all of them they lie in same plane. All of them they lie in same plane. This is the laws of reflection. और यहाँ पर और एक लॉ है, दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ. दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? Our next part is Snell's law. Sin I upon sin r is equal to mu, where mu is the refractive index. This is all about today's lecture, जो मैं वेरी बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया दे रिफ्रैक्शन के बारे में. मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा. थैंक यू वेरी मच.